और शुरुआत बड़ी खबर से, रांची से बड़ी खबर है, जहां सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के देवी मंडप इलाके में बंद कमरे से एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि बंद कमरे में यह शव 2 से 3 दिनों से पड़ा हुआ था। मोहल्ले के लोगों को जब कमरे से दुर्गंध आने से परेशानी हुई तो उन्होंने कमरे का दरवाजा तोड़ा और जो मंजर देखा, लोगों के होश उड़ गए। युवक सुधीर कुमार मिश्रा का शव फर्श पर ही पड़ा था, जो किराए के मकान में रहता था। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने मौके से एयर गन भी बरामद किया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक युवक नशे का आदी था। पेट्रोलिंग में थे, इस बीच हमको 100 डायल के थ्रू से पता चला कि यहाँ पे किसी अज्ञात शव है जो कि 3 दिन से पड़ा हुआ था। और जब यहाँ आके देखे तो यहाँ के लोगों द्वारा बताया गया कि रूम बंद था। अचानक खोला गया तो देखा कि मृत बेसुध पड़ा हुआ है, जिसके माथे पे चोट लगा था। बताया यहाँ के लोगों द्वारा यही बताया जा रहा है कि शराबी था, शराब पी के आता था, आए दिन जो है ना नशे की हालत में रहता था और शराब के नशे में गिरा हुआ होगा, जिसके कारण इसके माथे पे चोट आई है। जी, अब वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता पाएगा कि ये कितना दिन पहले मरा है। ऐसे लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि 3 दिन पहले रूम बंद है, अचानक कोई आदमी आया, दरवाजा खटखटाया, जब नहीं आवाज उधर से आया तो दरवाजा को तोड़ा गया। ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, पुलिस को अब तक इस मामले में क्या सुराग मिल पाया है अब तक? जी सुमित, अब तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार, स्थानीय लोगों के अनुसार कि शराब के नशे में व्यक्ति घर में ही कमरे में 3 दिनों से बंद था और उसी दौरान उसकी घर में ही कमरे में गिरकर हादसे में मौत हो गई। हालांकि अभी भी पुलिस प्रशासन जो है मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मामले का खुलासा हो पाएगा। हालांकि जब पुलिस की टीम वहां पर पहुंची थी तो दरवाजा टूटा हुआ पाया गया था। हो सकता है इस वजह से आशंका ये भी बनाई जा रही है कि हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया हो, लेकिन स्थानीय लोगों का कुछ और कहना है। मामले पर एक एयर गन भी वहां से बरामद किया गया है, जिसे लेकर भी तफ्तीश की जा रही है। पुलिस फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले के जांच में जुटी है और जांच के बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। जी, बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश इस जानकारी के लिए। जमशेदपुर शहर में इन दिनों अपराधियों का उत्पात जारी है। कल देर रात मानगो थाना क्षेत्र के पोस्ट ऑफिस रोड के कृष्णा नगर स्थित कांग्रेस ऑफिस में जमकर तोड़फोड़ की गई। वहीं आसपास के 2 घरों को भी निशाना बनाया गया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। साथ ही सीसीटीवी में कैद एक आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी जुट गई है। इधर कांग्रेस नेताओं ने 24 घंटे के भीतर आरोपियों की गिरफ्तारी का अल्टीमेटम दिया है और उसमें विफल रहने पर थाने के साथ एसएसपी ऑफिस का घेराव करने की चेतावनी दी है। उसके द्वारा पता चल रहा है कि पूरा पथराव और बैनर का फाड़ने का कार्यक्रम किया गया है। क्या कारण क्या बताया जा रहा है? कारण अभी कोई ऐसा नहीं बताया जा रहा, बस हम लोग को जैसा लग रहा है कि हम लोग अपना क्षेत्र में काम अच्छा कर, इसको लेके वो लोग को चिढ़ है, इस कारण नेता का बैनर वगैरह हम लोग को फाड़ा जा रहा है। जो गौड़ बस्ती है, यहाँ के कुछ ग्रामीण लोगों के द्वारा पत्थरबाजी किया गया है, अभी जांच चल रही है। ये तो अभी 2 जगह का सूचना मिली है, एक कांग्रेस कार्यालय है गौड़ बस्ती स्थित और एक यहीं का स्थानीय व्यक्ति है, उनके यहाँ घटना घटित होने का सूचना मिली है, उसी पर जांच में आया हुआ। जमशेदपुर शहर में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। शहर में दिन दहाड़े हत्या, छिनतई और चोरी की घटनाएं हो रही हैं, जिससे पुलिस प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री और जमशेदपुर के विधायक बन्ना गुप्ता ने अपराधियों को चेतावनी दी है कि उन्हें किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। मंत्री ने अपराध को लेकर एसएसपी और सिटी एसपी को भी कई निर्देश दिए हैं। घटनाएं होंगी, घटनाओं को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। घटनाओं को पर्दाफाश करना होगा अधिकारियों को, और जो अधिकारी लापरवाही करेंगे, कहीं आपको मैं बता रहा हूँ कि अभी हमको समाचार मिला कि कुछ जगह में जुआ लॉटरी मटका चालू हुआ। एसएसपी साहब के नेतृत्व में सिटी एसपी साहब ने खुद जाकर वहाँ पर छापामारी की है और लोगों को पकड़ने का काम किया। खबर पाकुड़ से। यहां महेशपुर थाना क्षेत्र के बेनादत्ती गांव में जमीन विवाद में हिंसक झड़प के बाद पुलिस प्रशासन ने इलाके में धारा 144 लगा दी है, जो कल तक लागू रहेगा और लगातार इलाके में विधि व्यवस्था को लेकर नजर रखी जा रही है। 2 परिवारों के बीच 32 बीघा जमीन का विवाद सुलझाने के लिए मोड़े मांझी की बैठक बुलाई गई थी, लेकिन विवाद के बाद तनाव को देखते हुए प्रशासन ने कर्फ्यू लगा दिया है। जिस जमीन को लेकर विवाद चल रहा है उसका मामला कोर्ट में लंबित है। बेनादत्ती में मोड़े मांझी होने की सूचना हम लोग को मिली थी। उस सूचना के आधार पर
अनुमंडल दंडाधिकारी की तरफ से 144 धारा यहाँ लागू की गई है और इस ये जो व्यवस्था है बड़े भांजे की उसमें एक संभावना बनी रहती है कि कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है और वैसी कोई अप्रिय घटना ना घटे, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या उत्पन्न ना हो, उस पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से हम लोग यहाँ पे कैंप किए हुए हैं। पुलिस फोर्स यहाँ पे है, दंडाधिकारी मजिस्ट्रेट को नियुक्त किया गया है। झारखंड विधानसभा से भले ही सरना आदिवासी धर्म कोड का प्रस्ताव पारित हो गया है, लेकिन अब भी इस पर अंतिम मुहर लगनी बाकी है। इस प्रस्ताव पर केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने के बाद ही झारखंड सहित देश भर के आदिवासियों के अस्तित्व की लड़ाई को अंतिम मौका मिल पाएगा। इसे लेकर सरना धर्म से जुड़े संगठनों की एक बैठक करमटोली चौक स्थित धुमकुड़िया में हुई, जिसमें सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया कि जब तक केंद्र सरकार उनकी मांग को नहीं मानती तब तक वे आंदोलनरत ही रहेंगे। आदिवासी सिंगल अभियान के अध्यक्ष सालखन मुर्मू ने कहा कि सरना आदिवासी धर्म कोड पर 30 नवंबर तक सरकार को अल्टीमेटम दिया गया है और बात नहीं बनी तो 6 दिसंबर को रोड चक्का जाम किया जाएगा। रोड जाम में इस बार अभी नहीं तो कभी नहीं, करो या मरो की तर्ज पर हम लोग को सरकार के खिलाफ में खड़ा होना पड़ेगा और 30 नवंबर तक का अल्टीमेटम हम लोगों ने भारत सरकार को दिया है। 1 महीना पहले से हम लोगों ने चिट्ठी लिखकर उनको जानकारी दी है कि यदि 30 नवंबर तक हमें ये अधिकार, ये न्याय नहीं मिलेगी तो हम 6 दिसंबर को राष्ट्रव्यापी रेल रोड चक्का जाम के लिए बात। नियोजन नीति और 13 अनुसूचित जिलों के हाई स्कूलों के शिक्षकों की नियुक्तियों को रद्द करने के मामले में झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है। सरकार की ओर से स्पेशल लीव पिटीशन दायर कर झारखंड हाईकोर्ट की लार्जर बेंच के 21 सितंबर 2020 के फैसले को चुनौती दी गई है। इस मामले में दिसंबर में सुनवाई की संभावना है। सरकार ने अपनी याचिका में कहा कि नियोजन नीति और शिक्षकों की नियुक्ति संवैधानिक और सही है। इधर अनुसूचित जिलों के हाई स्कूल शिक्षकों की ओर से दायर स्पेशल लीव पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होगी। मामले में राज्य सरकार की ओर से शपथ पत्र दायर किया गया, जिसमें शिक्षकों की नियुक्ति को सही बताते हुए सरकार ने उसे बनाए रखने का आग्रह किया है। नियोजन नीति पर झारखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंची तो वहीं विपक्ष सरकार पर देरी का आरोप लगाते हुए हमला कर रहा है, तो सत्ताधारी दल इसे पूर्व की सरकार की अदूरदर्शिता बता रहे हैं। जाकर अंतरिम रोक ले ली, सरकार पूरे समय सोई रही और जब स्टे हो गया उसके बाद सरकार फिर से एक नए मुकदमे को दाखिल कर रही है नियोजन नीति के पक्ष में। तो मुझे लगता है बेहतर होता अगर सरकार जो उच्च न्यायालय में, जो सर्वोच्च न्यायालय में पहले से मामला चल रहा है, उसमें अगर वो इंटरवेनर बन जाती, इंटरवेन करती और सशक्त तरीके से पक्ष रखती। एक नया मुकदमा सिर्फ वो जनता के लिए आई वॉश कर रहा है। संवेदनशील युवा मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने लोगों के दर्द को समझा और उनको न्याय मिल सके, इसलिए सरकार ने फैसला किया कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जो राज्य सरकार, जो हाई कोर्ट का फैसला आया उसके खिलाफ हम निश्चित तौर पर सराहनीय कदम माननीय मुख्यमंत्री का, और जो भी भुक्तभोगी युवा छात्र हैं उनकी जिंदगी बर्बाद न हो, उनका कैरियर तबाह न हो, उसको संवारने के लिए ये बहुत ही उचित कदम है। शिक्षकों की नियुक्ति को हाई कोर्ट ने रोक लगाया है, सरकार उसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट पहुंची है और निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि यहाँ के नौजवानों को पक्की नौकरी मिले और नियोजन नीति में जो विषय लेकर के सरकार गई है, हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार का पक्ष सुन करके सर्वोच्च अदालत लड़कों के हक में फैसला देगी। जम्मू कश्मीर में हो रहे जिला विकास परिषद का चुनाव की तपिश अब झारखंड में पहुंच गई है। इसे लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला भी बोला है, जिसके बाद कांग्रेस के सहयोगी जेएमएम ने भी बीजेपी पर पलटवार किया है। जेएमएम ने कहा कि कश्मीर की राजनीति पर झारखंड में बवाल का कोई तुक नहीं बनता, बल्कि झारखंड के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। देखिए, गुपकर अलायंस के साथ कितनी भी सफाई दे दे, पूरी देश जानता है कि कांग्रेस के लोग खड़े हैं। अभी वहां जिला परिषद के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें कांग्रेस गुपकर अलायंस के उन दलों के साथ चुनाव लड़ रही है जो लगातार देश के खिलाफ बयान दे रहे हैं। इनके लिए देश पहले आता नहीं है, इनके लिए पहले इनका राजनीतिक स्वार्थ आता है। और अब ये देश के सामने एक्सपोज हो गए हैं कि जिस तरीके से राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ ये हाँ में हाँ मिलाकर, सुर में सुर मिलाकर खड़े हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन बाहर कह रहे हैं कि हम उनके साथ नहीं खड़े हैं। तो ये बेहद ही शर्मनाक वाकया है। झारखंड में कश्मीर के राग का क्या मतलब है? झारखंड की मूलभूत समस्याओं की बात करें, 12 सांसद यहाँ की जनता ने जिताकर भेजा, आप हमारा अधिकार वहां से नहीं दिलवा पा रहे हैं। हमारे पैसे का केंद्र सरकार रखी हुई है, हमारे साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, ये मूक दर्शक बने हुए हैं जो सांसद हैं। तो इस तरह की बेतुकी और
बेसुर वाली बातें झारखंड की जनता सुनना पसंद नहीं करती। जमशेदपुर में स्वतंत्रता सेनानी झलकारी बाई की जयंती बनाई गई। बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा बारेडी मंडल के नेताओं की ओर से आयोजित इस समारोह में पूर्व सीएम रघुवर दास भी शामिल हुए। रघुवर दास ने उनके बलिदान को याद किया और अस्पताल और क्षेत्र में साफ सफाई करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। 27 वर्ष की उम्र में ही देश के लिए शहीद हो गए ऐसी वीरांगनाओं के प्रति आज उनकी जयंती है। आज हम सबों ने अनुसूचित जनजाति मोहल्ला में हम लोग ने जयंती मनाई और जयंती मनाकर हम लोग ने उनके जो किए हुए कृति है उनको याद करते हुए अन्य लोगों से भी आज अपील की गई। पाकुड़ के महेशपुर थाना क्षेत्र का चंडालमारा पुल मौत का पुल बन गया है। पुल के टूटे 1 साल से ज्यादा समय बीत गया है। न तो पुल का निर्माण शुरू हुआ और न ही कोई अवरोधक या सूचना लगाई गई है ताकि लोग सावधान हो सके। आए दिन पुल पर हादसे होते रहते हैं। यहां शुक्रवार को भी एक बड़ा हादसा हुआ था, जहां पुल पार कर रहे 2 बाइक सवार अचानक पुल से गिर गए। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। चुनाव के समय जनप्रतिनिधियों ने पुल की मरम्मत कराने का आश्वासन दिया, लेकिन अब तक इस पर कोई काम नहीं हुआ है। प्रशासन का इसमें कोई ध्यान नहीं है। प्रशासन पहले इलेक्शन के पहले विधायक सब आए, वो लोग बोले कि ठीक है हम लोग का सरकार बनने दीजिए, उसके बाद इसके ऊपर ध्यान देंगे। लेकिन 1 साल हो गया आज सरकार बना हुआ, लेकिन प्रशासन कुछ ध्यान नहीं है इसमें। बरसात में इतना दिक्कत होता है हम लोग का। चंडालमारा का लगभग चंडालमारा पंचायत और पंचायत पड़ता है पुलिया में महेशपुर आने जाने में। जितना स्टूडेंट है इतना दिक्कत हो रहा है सबको। पढ़ाई इसके चलते पढ़ाई रुक गया सबका। 1 साल हो गया हम लोग का कॉलेज आने जाने में दिक्कत हो रहा है। वर्षा में पूरा पानी भर जाता है, दिक्कत होता है हम लोग को आ जाने में। और यही मांग है सरकार से। और अभी तक कोई भी पदाधिकारी नहीं आया यहाँ पर निरीक्षण करने। ब्रिज टूटा है 1 साल। लातेहार में डीसी की पहल पर महाराष्ट्र के औरंगाबाद की एक महिला करीब 8 महीने बाद आज अपने परिवार से मिल सकी। कोरोना संकट और लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों को लाने के क्रम में औरंगाबाद की एक बुजुर्ग महिला मीठाबाई भटक कर लातेहार आ गई थी। तब से जिला प्रशासन ने उन्हें लातेहार के गुरुकुल में रखा था। पहले तो काफी दिनों तक बिहार के औरंगाबाद और महाराष्ट्र के औरंगाबाद को लेकर दुविधा की वजह से मामला उलझा रहा। बाद में महाराष्ट्र के औरंगाबाद की महिला के रूप में पहचान हुई। तब जाकर लातेहार डीसी अबू इमरान और औरंगाबाद में प्रशासनिक अधिकारी से संपर्क के बाद महिला के परिवार को खोजा गया और आज औरंगाबाद जिला प्रशासन के अधिकारी और परिवार के सदस्यों के साथ उन्हें वापस भेज दिया गया। औरंगाबाद के कलेक्टर को फोन किया, वहाँ कलेक्टर साहब को हमने बताया तो उन्होंने जो है इनको अपने तरफ से एक आदमी लगाया, उनसे बात की और इन्होंने जो पता एड्रेस बताया उसको जाके वेरीफाई किया। और आज जो है एक बहुत ही खुशी की बात है कि इनको लेने के लिए इनके गांव से और सरपंच मुखिया इनके बेटे और पुलिस प्रशासन महाराष्ट्र औरंगाबाद के 2 लोग भी आए हुए हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है कि एक 8 महीने से बिगड़ी हुई महिला को जो है हम लोग वापस भेज पा रहे हैं। चतरा के अति पिछड़े लावालौंग प्रखंड के पशहंग गांव में अंधविश्वास का अंधेरा कायम है। यहां के लोग अजीब डर के साए में जी रहे हैं। यहां ना तो बच्चों के लिए स्कूल है और ना ही आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य केंद्र। हाल यह है कि डिजिटल युग में भी लोग भूत प्रेत से खौफजदा हैं। यहाँ बिना ग्राम देवता को चढ़ावा चढ़ाए ना तो किसी किसान के घर में अनाज आता है और ना किसी के घर में शहनाई ही बसती है। यहाँ शादी की उम्र गुजर जाने के बाद भी बेटियां कुंवारी बैठी हैं। वहीं भूत के भय से 3 साल से खेती भी नहीं हो सकी है। मान्यता है कि जब तक पाहन खेतों में जाकर पूजा अर्चना नहीं करते तब तक खेती शुभ नहीं मानी जाती। यहाँ शादी भी होती है तो गांव के बाहर ही मंदिर में होती है। इधर सिमरिया विधायक ने लोगों से अंधविश्वास के मकड़जाल से बाहर निकलने की अपील की है। वाहन को चढ़ावा नहीं दिया जाता है तब तक कोई चीज शादी ब्याह का कोई चीज निश्चिंत ऐसी नहीं होता है और खेती गृहस्थी भी नहीं होता है। और बहुत तरह के ऐसी तरह के भूत प्रेत के चलते कोई दूर दराज के कोई ऐसे अफसर भी नहीं आते हैं। बहुत कुछ होता है कि प्रक्रिया बहुत भी यहाँ गांव में नहीं हो पाता है। लोग चांद पर जाने के लिए प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं। और आज भी लोग अगर अंधविश्वास में रहेंगे तो निश्चित तौर पर इलाके का विकास अवरुद्ध होगा। हम तो जागरूक समाज से आग्रह करना चाहेंगे कि यह क्या मामला है, इसको देख करके जल्दी समस्या का निराकरण करें। पत्नियों से सताए पतियों की गुहार आखिर कौन सुनेगा, उनका सहारा कौन बनेगा, ये सवाल है। क्योंकि कानून का हथियार महिलाओं के भी हैं।
पत्नियों के सताए पतियों ने सेव इंडियन फैमिली नाम से एक संस्था बनाई है। इस संस्था से जुड़े लोग आज मोरहाबादी में एकजुट हुए और मीडिया के सामने अपनी बातें रखी। इन पीड़ित पतियों का कहना है कि कानून की आड़ लेकर उनकी पत्नी उन्हें परेशान करती हैं और वो सालों कोर्ट की चक्कर काटते रहते हैं। बेवजह का जो है छोटा मोटा बात भी हो हस्बैंड वाइफ में तो सीधे थाना चल जाना, गाइडेंस ऑफ फादर इन लॉ और मदर इन लॉ, उन लोग सॉर्ट आउट करने का नहीं और बढ़ाने का, मर्दों को या फिर आदमियों को दबाव झुकाव, ये सब पैटर्न पे चलते हैं। जब वो गई थी तो सेकंड बच्चे के लिए प्रेग्नेंट भी थी और उस प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करवा दी और उसके बाद उसी को छिपाने के लिए वो कोर्ट में केस कर दी। यानी कि वो साथ में भी नहीं रहना चाहती है, परिवार भी नहीं बसाना चाहती है। मेरे साथ कोई भी नहीं है, मेरे माता पिता दोनों ही मर चुके हैं, मेरे भाई बहन लोग अपने अपने जगह पे सेटल हैं, लेकिन मेरा सुनने वाला, मेरा समझने वाला कोई भी नहीं है। मैं अकेले रहता हूँ और अगला पार्टी सिर्फ और सिर्फ मुझसे पैसे चाहता है और मेरे साथ नहीं रहना चाहता है। इस देश में 498 एक ऐसा ड्रैकोनियन लॉ है जिससे कि परिवार बनने के बजाय परिवार टूट रहा है। होता क्या है कि कोई भी पत्नी जो है थोड़ा सा डिफरेंसेस हुआ या जो भी इंटेंशंस रहा वो थाना चली जाती है। थाना में जाके हस्बैंड के माता पिता, उनके अनमैरिड सिस्टर्स, उनके चाचा चाची, पूरे परिवार को फॉल्सली इम्प्लीकेट। खबरें अभी और भी हैं, लौटते हैं बस थोड़ी देर में।